दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बढ़ते हैं आगे। आज हमारा टॉपिक है त्रिभुज, ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें कि त्रिभुज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखने में आपको बहुत जाना पहचाना टॉपिक लग रहा होगा। तो इसकी कुछ बेसिक्स जानकारियां हैं जिनमें कई बार हमसे जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और बाकी इसके बाद में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज, जैसा कि आप देख रहे हो, तिर माने तीन और भुज माने भुजा। तीन भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो डेफिनेशन में वैसे आपको जरूरत नहीं पड़े, फिर भी पता होना चाहिए। तीन भुजाओं से बंद या घिरी, ये इंपॉर्टेंट है, बंद या घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। दोस्तों, त्रिभुज को हम नोट करते हैं। ये त्रिभुज का सिंबल है, इस तरह नोट करते हैं। जैसे कि आप देखिए, तीन भुजाओं से बंद आकृति इस प्रकार होगी। इस आकृति में ये एंगल होते हैं तीन, इनको बोलते हैं आंतरिक कोण। ए, बी, सी, तीन इसके शीर्ष होते हैं। ये एंगल है, मान लो ए। इस एंगल को हम कोण ए भी लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बी ए सी, कोण बी ए सी। यानी ए एंगल की बात करें, ए बीच में आना चाहिए। इस एंगल के सामने वाली भुजा की जो लंबाई है, इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए से। बी के सामने वाली भुजा की लंबाई बी और सी के सामने भुजा की लंबाई को सी से नोट करते हैं। इस तरह हमारा त्रिभुज होगा। त्रिभुज में आप देख रहे हैं, तीन इसके शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन इसके आंतरिक कोण होते हैं। दोस्तों, एक चीज और देखनी है, कई बार इसके बाह्य कोण या बहिष्कोण की बात की जाती है। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, जो शेष एंगल जो बचा है, ये वाला एंगल, ये कहलाता है बहिष्कोण। और ये कोण इसके सामने वाले दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये मान लो अगर ये x है, तो x एंगल बराबर होगा किसके, a, और कोण a प्लस कोण b के लिए बराबर होता है। त्रिभुज की दो तीन प्रॉपर्टी में याद रखने की जरूरत है। इस पूरे एंगल को इस प्रकार लिख देते हैं हम, त्रिभुज ABC। इसका मतलब है ये त्रिभुज ABC। त्रिभुज के तीन एंगल होते हैं। और दोस्तों, एक और बात आप सभी जानते ही है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं दो समकोण, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है। और दोस्तों, एक रिलेशन और आपको और पता होना चाहिए, कई बार इसको ये भी लिखा जाता है पाई रेडियन। पाई का मतलब होता है पाई बराबर 180 डिग्री। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, त्रिभुज के कुछ गुणधर्म की बात करेंगे। जैसे कोई ट्रायंगल है, आप देख पा रहे हैं, जैसे एक कोई त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरह से ABC। तो त्रिभुज में सबसे पहले तो है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग दोस्तों, ये हमेशा ग्रेटर देन, इसका मतलब ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा होगा, इधर छोटा होता है। तो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, तो भुजाओं की लंबाई है उसका अंतर, ये हमें ध्यान रखना है। ये बराबर अंतर है, ये हमेशा कम होगा तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा की लंबाई से ये हमेशा कम होगा। इसी बात हमें देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज के तीन एंगल में सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा कैसी होती है, सबसे छोटी होती है।
सबसे छोटी होगी। जैसे मान लो ये एंगल अगर सबसे छोटा हो उसके सामने भुजा सबसे छोटी होगी, और अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो उसके सामने भुजा सबसे बड़ी भी होगी। ऐसे ही सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भुजा। दोस्तों त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं। त्रिभुज के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, और दूसरा प्रकार होता है दोस्तों कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज या स्केलर ट्रायंगल। इसका मतलब होता विषम बाहु, विषम मतलब असमान और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। जैसे इस त्रिभुज को आप देख रहे हो, क्या हूं, सभी भुजाएं असमान। इस तरह के त्रिभुज में सभी भुजाएं कैसी होंगी, असमान होंगी। से इसमें देखो तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। आगे प्रकार है समद्विबाहु आइसोसेल ट्रायंगल। समद्विबाहु जैसे सम माने सम, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान। देखिए इसमें ये त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं समान है, इसलिए हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें एक बात और याद रखने की है, ये जो दो भुजाएं समान है, ये देखिए ये दोनों भुजाएं जिस भुजा के साथ मिलकर कोण बनाती है वो कोण की समान कोण होगी। यानी ये एंगल ये भुजा इसके साथ बना रही है, ये भुजा इसके साथ बना रही है, ये दोनों एंगल भी आपस में, अगर ये ABC है तो इसमें कोण B बराबर कोण C होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज की क्वालिटी है। आगे है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें देखिए, इसमें सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, सभी भुजाएं समान, इसकी सभी भुजाएं कैसी हों, सभी भुजाएं समान। जैसे आप देख रहे हो ये त्रिभुज ए लंबाई, ए का मतलब 3, 4, 5 कुछ भी, अगर ये तीन होंगी, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। अब देखिए अगर भुजाओं की लंबाई समान है तो इसके सभी कोण भी आपस में समान होते हैं, समान होते हैं। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का एंगल का बचेगा तीनों का 60 डिग्री। इस तरीके से एंगल भी 60 डिग्री के होते हैं। इस प्रकार भुजाओं के आधार पर कोण होते हैं तीन प्रकार के। आगे त्रिभुज के आगे प्रकार हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसका मतलब है जिस त्रिभुज के सभी कोण का मतलब हमेशा आंतरिक कोण से लिया जाता है। सभी कोण कैसे हों, सभी कोण न्यून कोण हों। और न्यून कोण आप जानते हो दोस्तों, न्यून कोण का मतलब होता है न्यून कोण यानी लेस देन 90 डिग्री हो। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं त्रिभुज है कोई ABC, इसका एक एंगल 50, एक 60 और 70, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो इस तरह का त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। आगे बात करते हैं समकोण त्रिभुज, सेकंड टाइप, इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अगर एक कोण 90 डिग्री का तो बाकी दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ये कोण कैसे हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। इस समकोण त्रिभुज के बारे में एक विशेष बात है, जैसे ये त्रिभुज हमारा ABC है, इस त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, इसको हम बोलते हैं कर्ण। इनके नाम है इन भुजाओं को स्पेशल। जिस पर ये टिका हुआ है इसे हम बोलते हैं आधार। और जो इसकी ऊंचाई है, इसको हाइट या इसको हम बोलते हैं लंब। ये क्या कहलाता है, लंब। इन आपस में इन भुजाओं में एक रिलेशन होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसका नाम है। त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम आगे बात करते हैं। तीसरा प्रकार, त्रिभुज का तीसरा प्रकार अभी बताते हैं हम आपको। त्रिभुज का तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, obtuse एंगल, obtuse एंगल ट्रायंगल, obtuse बोलते हैं इसको, obtuse एंगल ट्रायंगल। देखिए इसका मतलब है, जैसे आप नाम से अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि इसमें किसी एक कोण का मान अधिक कोण के बराबर। जैसे कि ये त्रिभुज है, देखिए अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़ा। ये कोण है जैसे मान लो 110 डिग्री, इस तरह होगा, और ये हमारा ट्रायंगल होगा ABC। अब एक कोण अगर अधिक कोण है तो ऑटोमेटिक दो कोण कैसे हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा तीनों तरह के ट्रायंगल में कम से कम, तीनों में ही कम से कम दो कोण, चाहे कैसा ही त्रिभुज हो उसमें कम से कम दो कोण कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। कम से कम दो कोण न्यून कोण होते ही हैं, ये हमें ध्यान रखना है। दोस्तों त्रिभुज की प्रॉपर्टी की ओर बात करते हैं। सर्वांग समता, ये प्रॉपर्टी केवल त्रिभुज की नहीं है, और भी कई बहुभुज होते हैं उनकी भी होती है। सर्वांग समता का मतलब है, जैसे आप देख पा रहे, सर्वांग समता, सर्वांग समता यानी कि जिसके सभी अंग समान है। ऐसी आकृतियां, वे आकृतियां जिनके सभी अंग समान, सभी अंग का मतलब जैसे त्रिभुज में भुजाएं होती हैं और कोण होते हैं। वे आकृतियां जो आकार और माप में समान है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, ये दो त्रिभुज हैं ABC, और ऐसा ये त्रिभुज ये है, ये PQR। अब देखिए ये है 4 4, ये 5 है, और ये भी 4 4 और 5 हो, ये एंगल 60, ये 50, ये 70, ऐसे ये भी 50 60 और ये 70 हो। तो ये दोनों त्रिभुज कहलाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज, क्योंकि इनकी भुजाओं की लंबाइयां समान है, इनके कोणों के मान भी समान है, संगत कोणों के मान बराबर है। इस तरह के आकर सर्वांग सम आकृति। दूसरा टाइप है समरूप आकृति। समरूप का मतलब है जिनका समान रूप समान हो, जो देखने में एक जैसी दिखती हो, वो आकृतियां कहलाती हैं समरूप त्रिभुज। जैसे कि देखिए मान लो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। देखिए आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर एक जैसी है, लेकिन इनकी लंबाई चौड़ाई जो भुजाओं की है वो अलग अलग है। इस तरह इन दोनों आकृतियां, ये आकृतियां कहलाती है समरूप आकृतियां। मान लो ये ABC है और ये PQR है। इस तरह की आकृतियां कहलाती हैं समरूप आकृतियां। सर्वांग सम और समरूप में यही बेसिक अंतर है। कई बार से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम छोटी सी जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं, ये हमें याद रखना। दोस्तों अभी जरूर थ्योरी आपको बता दी गई है। ज्यादा थ्योरी बताएंगे तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जैसे मैं आप सकते हो वैसे हम थ्योरी और इम्पोर्टेंट जो नियम है और प्रॉपर्टी उनकी बात करते रहेंगे। अभी आप स्क्रीन में जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, जितने क्वेश्चन में कराने में क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये कराए जा रहे हैं, और बेसिक क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भुजाओं का कौन सा योग त्रिभुज नहीं बनाता है। तो दोस्तों भी मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की प्रॉपर्टी बताई थी, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो आप इसमें देखिए 7 5 12 है, ये इससे ज्यादा है। 8 5 13 है, देखिए इससे ज्यादा नहीं है। एक इसमें क्वेश्चन कहा है जो त्रिभुज नहीं बनाता है, उसे हमें चेक करना है। 8 15 8 23 ये इससे ज्यादा है। 6 7 13
इस तरह वैसे भी आप देखोगे 18 8 26 20 से ज्यादा है, इसमें देखो 8 5 13, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 5 13 है, ये इससे ज्यादा नहीं है, जबकि दो भुजाओं के उससे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ समरूप है तथा AB बराबर 99.1 सेंटीमीटर, DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज DEF की परिमाप 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC की परिमाप ज्ञात करनी है। देखिए परिमाप का मतलब है त्रिभुज की ये बार की माप, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई। देखिए AB की लंबाई 9.1 सेंटीमीटर और DE की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर। हमको त्रिभुज DEF की परिमाप दे रखी है, इसकी टोटल परिमाप हमको दी है, कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हमें इसकी परिमाप निकालनी है। तो दोस्तों इसकी परिमाप निकालने, देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, परिमाप का अनुपात और भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन पेरीमीटर मतलब परिमाप, पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बराबर भुजाओं का अंतर भी वही होता है, यानी त्रिभुज की जो भुजा है इसमें AB अपॉन DE, ये हमको दिया हुआ है, इसलिए पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ABC बराबर AB 9.1 अपॉन 6.5 इंटू इसका इधर गुना कर देंगे, DEF की परिमाप कितनी है 25। देखिए इस पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसे हटा देंगे। अब इनको भाग देंगे 13 से, ये 5 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, फिर 7 पंजे 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज ABC में AB प्लस BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC प्लस CA बराबर 14 सेंटीमीटर, CA प्लस AB बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के बराबर परिमिति के वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए मान लो कोई त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाओं की एड में लंबाई दी हुई है। देखिए AB प्लस BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC प्लस CA बराबर 14 सेंटीमीटर और CA प्लस AB बराबर 18 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हो, इन सब को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB, ये भी 2 बार है, ऐसे ही BC भी 2 बार है और CA भी 2 बार है, बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो 18 और 12 30 और 14 44 सेंटीमीटर, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA। दोस्तों ये क्या है, AB प्लस BC प्लस CA, ये त्रिभुज की परिमिति है यानी परिमाप है, यानी कि त्रिभुज ABC की परिमिति बराबर है, इस 2 का इधर भाग दे देंगे 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस परिमिति के बराबर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। इस वृत्त की परिमिति इसके बराबर, यानी वृत्त की परिमिति होती क्या है, उसे हम परिधि बोलते हैं 2πr। 2πr बराबर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, 2 से 2 11 सेंटीमीटर, पाई r बराबर क्या आ जाएगा 11 इंटू पाई का भाग देंगे तो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती क्या है 22/7, लेकिन इधर भाग दे रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, 11 से ये 2 बार, यानी कि r बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए जैसा इसने भुजाएं हैं 3 4 और 5, ये भुजाएं सब समकोण त्रिभुज की होती हैं क्योंकि 3 और 4 इन दोनों का
स्क्वायर करके योग करके अंडर रूट लेने पर हमें 5 प्राप्त होगा। इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर इसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए यह समकोण त्रिभुज। इसके मिड पॉइंट्स को, इसका बीच का पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये, इनको हमने मिला दिया। देखिए इनको मिलाने से हमें नया त्रिभुज बन गया। मान लो त्रिभुज है DEF, हमने इसको नया नाम दिया DEF है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों वैसे एक थ्योरम है जिसे हम मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। आज थ्योरम में क्या है, देखिए त्रिभुज जो बाहर का त्रिभुज होता है, जिसके मिड पॉइंट पर नया त्रिभुज बनता है, इसका क्षेत्रफल 1/4 होता है। देखिए जैसे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये होता है। तो DEF का क्षेत्रफल हम निकालना है बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ पर 3 है, ऊंचाई कितनी है 4 है। इस तरह से ये होगा। सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 से ये 4 कट जाएगा और हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया और देखने में कितना मुश्किल लग रहा था। तो आंसर हमारा सी इज करेक्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण 105 डिग्री है। इसके दोनों अंतराभिमुख कोण बराबर हैं। इनमें से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। दोस्तों एक त्रिभुज उसका एक बहिष्कोण है। बहिष्कोण मतलब आपको बताया था मैंने, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें, इसको किसी को बढ़ा सकते हैं, तो ये एंगल है 105 डिग्री। इसके दोनों अंतराभिमुख कोण, इसके सामने दोनों कोण ये कैसे हैं आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल के योग के बराबर होता है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है अगर बहिष्कोण है वो दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होता है 105 डिग्री। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए एक कोण का मान क्या होगा, इसके आधे के बराबर होगा। तो कोण A बराबर क्या है कोण B है, जैसे इसमें कहा है। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 105/2। 2 का भाग देंगे तो इसमें 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, सही 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 से 1/2। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं जैसे माध्यिका या मीडियन। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, तो दोस्तों थोड़ा समझना। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। मान लो इस शीर्ष की बात, त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु मान लो ये है, इस पर खींचा गया रेखाखंड। देखिए ये सीधा नहीं खींचा है, आपसे सीधा खींचिए ये रेखाखंड, ये कहलाता है माध्यिका। मान लो इसका नाम है E। ऐसे ही इस पर खींचा जाएगा इसके मिड पॉइंट पर, यानी मध्य बिंदु पर ये, और ऐसे ही इसके मध्य बिंदु पर यहाँ खींचेंगे तो ये EFG मान लो ये है। तो माध्यिकाएं, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या हो जाएंगी, इनकी माध्यिकाएं होंगी जिनको हम कहेंगे जैसे BE एक माध्यिका हुई, AG दूसरी माध्यिका हुई और CE तीसरी माध्यिका। किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। किसी भी त्रिभुज को सिर्फ एक माध्यिका, अगर केवल हम सिर्फ इसकी बात करें, एक माध्यिका जैसे ये है, ध्यान रखने वाली बात है, एक माध्यिका इस मिड पॉइंट पे जा रही है तो ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसी प्रकार त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ये त्रिभुज को 6 बराबर भागों में डिवाइड करती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। और ये तीनों माध्यिकाएं किसी एक पॉइंट पर काटती हैं। जिस पॉइंट पर काटती है इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने, मान लो O। ये पॉइंट जिस पॉइंट पर तीनों माध्यिकाएं काटती हैं
जिस पॉइंट पर तीनों माध्यिकाएं काटती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक, क्या इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको केंद्रक भी कहते हैं, सेंट्रोइड भी कहते हैं। इसका एक नाम और है गुरुत्व केंद्र या मध्य केंद्र। इसको हम गुरुत्व केंद्र भी बोल देते हैं दोस्तों, गुरुत्व केंद्र, और इसको हम मध्य केंद्र भी बोलते हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ऊपर है। तो हमें माध्यिका, इसको माध्यिका मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका होती है। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, केंद्रक या सेंट्रोइड या गुरुत्व केंद्र, या इसको मध्य केंद्र भी हम कहते हैं। दोस्तों त्रिभुज की अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अंतः केंद्र। इंग्लिश में इसको इंसेंटर बोलते हैं। इंसेंटर का मतलब होता है दोस्तों त्रिभुज, जैसे कि आप देखिए ये त्रिभुज है। अभी आपने देखा था कि हमने माध्यिका की बात की थी, तो इसमें हम बात करेंगे त्रिभुज है ABC। त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, जैसे ये कोण है मान लो 60 डिग्री का, 30 डिग्री है, इसका समद्विभाजक, इसको 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा, ये बांट दिया। ऐसे ही इसको 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा, ये समद्विभाजक है। और ऐसे इसको किसी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजित करने वाली रेखाएं या रेखाखंड, ये त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड है, ये EF और ये G। जिस बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु पर मिले तो इस बिंदु को हम कहते हैं अंतः केंद्र। ये कहलाता है अंतः केंद्र। ये पॉइंट O किसी त्रिभुज के समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं वह बिंदु कहलाता है अंतः केंद्र, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसेंटर। दोस्तों आगे बात करते हैं परिकेंद्र, सर्कमसेंटर। किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है ABC, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब जैसे ये यहाँ पर ये समान हिस्सों में ये पॉइंट इनको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर खींचा जाए लंब 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का हमने लंब खींचा, ये 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री का लंब हम खींच रहे हैं इस रेखा पर, ये 90 डिग्री। और ऐसे ही इस पर खींचेंगे हम यहाँ से लंब, ये 90 डिग्री एंगल। ये जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं तीनों लंब समद्विभाजक, इनको हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक। लंब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सामने वाली रेखा पर 90 डिग्री पर आकर मिलते हैं। और द्विभाजक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 जगह पर रेखा को डिवाइड करते हैं। ये तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, ये बिंदु O है, तो ये बिंदु कहलाता है परिकेंद्र, इसे हम परिकेंद्र कहते हैं। समकोण त्रिभुज की बात करें, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। इसका मिड पॉइंट इसे देखिए, मिड पॉइंट पर 2 हिस्सों इस पर लंब खींचते हैं, ये लंब है, ऐसे इसको लंब खींचते हैं, ये त्रिभुज लंब खींचा और इस पे ये लंब खींच गया, लंब समद्विभाजक। इस प्रकार समकोण त्रिभुज में इसके और इसका समद्विभाजक है, इस पर खींचा जाने वाला लंब समद्विभाजक ये होता है। तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है वो कर्ण पर स्थित होता है, और कर्ण को वो 2 समान हिस्सों में डिवाइड करता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण को 2 समान हिस्सों में डिवाइड करता है, और यहाँ पर परिकेंद्र स्थित होता है।
दोस्तों आगे बात करते हैं लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। किसी त्रिभुज के लिए मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, शीर्ष लंब की बात करेंगे। शीर्ष लंब मतलब है ये शीर्ष है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पे लंब डाला, ये आया, इस भुजा से इस पे लंब डालेंगे, ऐसे ही ये लंब आया, ऐसे इस भुजा से सामने भुजा पे लंब डालेंगे, ये लंब हो गए। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु, वो बिंदु वो कहलाता है लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, देखिए इसका लंब केंद्र कहाँ पर होगा। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो देखिए इधर कहीं भी लंब नहीं बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ये पहले से ही इस भुजा पर लंब है, तो इससे इस भुजा पर डाला गया लंब देखिए इस तरह ये लंब हुआ। इस शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब देखिए यहाँ पर आता है। अब इस भुजा से, इस शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब कहाँ जाएगा, देखिए इस पर लंब डालते हैं तो ये लंब है, इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ तक। तो तीनों लंब केंद्र का कटान बिंदु क्या हुआ, ये। अगर ABC है तो समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है, समकोण वाला जो छोर होता है वो बिंदु ही लंब केंद्र होता है समकोण त्रिभुज। ये होता है लंब केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं PS और RT G पर समकोण पर काटती हैं। देखिए त्रिभुज ये PQR, इसकी माध्यिकाएं हैं PS, P से ऐसे माध्यिका ये है और दूसरी RT, ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं। इसमें दिया PS बराबर 9 सेंटीमीटर, ये जो है 9 सेंटीमीटर है और ये जो है ये तो है 9 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमें RS याद करना है। RS का मतलब RS, हमें RS फाइंड करना है। तो दोस्तों देखो ये माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु माध्यिका को 1:2:1 में डिवाइड करता है। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो देखिए इस माध्यिका की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, इसको 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये हिस्सा ऊपर वाला ये 6 सेंटीमीटर बचा और ये बचा 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए इसी प्रकार इस माध्यिका की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 6 है तो यहाँ रह जाएगी 4 और ये रह जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2:1 में हमको इनको डिवाइड करना है। ये एंगल समकोण है तो ये इस एंगल की बात करें ये, अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल को, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है तो सुविधा के लिए इस ऊपर को हटा दीजिए कंफ्यूजन होने से बचने। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सामने भुजा कर्ण होती है, ये हमें निकालना है। कर्ण का आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर हो जाएगा √, कर्ण का मतलब RS। आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब का 4 का स्क्वायर 16 बराबर √25। √25 का मतलब 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आंसर सी है करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर 50, कोण B 70, कोण C बराबर 60, कोण D बराबर 60, कोण E 70, कोण F बराबर 50 डिग्री। तो
तो कौन सा विकल्प सही है हमें इसमें देखना। त्रिभुज ABC ये समरूप का साइन है, किसके समरूप है, यानी इसका रूप देखने में एक समान हो, उस त्रिभुज का हमें देखना है। त्रिभुज ABC, ए में देखिए त्रिभुज में ए कोण है 50 का, बी है कोण 70 का और सी है कोण 60। देखिए इसमें भुजा की लंबाई दे दी है, तो त्रिभुज जो समरूप होंगे तो उनके एंगल एक जैसे होंगे, वो साइड में बड़े या छोटे हो सकते हैं। तो दूसरा जो त्रिभुज होगा समरूप होगा वो भी इस जैसा ही होगा, जिसके एंगल इसमें हमको दिए हैं। और दूसरा त्रिभुज क्या दिया है इन्होंने, DEF, तो उसके समरूप होने के लिए एंगल भी 50 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए और ये 70 होना चाहिए। अब देखिए DEF में एंगल 50 किसका दिया है, F का, और 70 दिया हुआ है कोण E का, और 60 दिया हुआ है कोण D का। अब त्रिभुज ABC के समरूप कौन सा होगा, देखिए ABC ये समरूप है, इसको हम देखेंगे FED। तो देखिए ABC सराउंड टू FED, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों आज हमारा वीडियो यही खत्म होता है। आगे क्वेश्चन हम त्रिभुज पर और करवाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको जो भी कमेंट्स करने कमेंट्स करिए, और हमें कुछ सजेशंस दीजिए जिससे कि हम चैनल में अपने वीडियोज में और सुधार कर सके, जिससे आपके लिए और फायदेमंद साबित हो सके। हम आपके लिए और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।